कानून से जुड़े कई विद्वानों का मानना है कि बीते कुछ सालों में भारत की अदालतों का देश के वंचित समाज से जुड़े मुद्दों पर ईमानदार रुख नहीं रहा है। यही वजह है कि अब अदालत के तमाम निर्णयों को शक की नज़र से देखा जाने लगा है। हाल ही में रिटायर हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपक गुप्ता ने अपने फेयरवेल के दौरान भी कहा था कि देश का सर्वोच्च न्यायालय पूंजीपतियों और ताकतवर लोगों के पक्ष में हो गया है। इस बयान का दूसरा पहलू यह है कि न्यायपालिका गरीबों के हक में खड़ी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के एक जस्टिस का बयान आम बयान नहीं है, वह न्यायपालिका के ऊपर उठ रहे सवालों को और बल देता है। इन्हीं तमाम सवालों के बीच अब ऑस्ट्रेलिया में एक शोध होने जा रहा है। शोध का विषय है दलितों के प्रति सुप्रीम कोर्ट का रवैया। इस विषय को शोध के लिए हार्वर्ड लॉ स्कूल से मास्टर डिग्री लेने के बाद इन दिनों जिंदल लॉ स्कूल में बतौर फैकल्टी पढ़ा रहे अनुराग भास्कर करेंगे। अनुराग यह शोध ऑस्ट्रेलिया के मेलबॉर्न लॉ स्कूल में करेंगे। दरअसल अनुराग भास्कर का चयन ऑस्ट्रेलिया स्थित मेलबॉर्न लॉ स्कूल में इंडियन इक्वालिटी लॉ विजिटिंग फेलोशिप प्रोग्राम के लिए हुआ है। इसी फेलोशिप प्रोग्राम के लिए अनुराग ने इस विषय को चुना है। यह 1 महीने का फेलोशिप प्रोग्राम है। अनुराग भास्कर ने यह टॉपिक क्यों चुना और वह क्या करना चाहते हैं, आप उन्हीं से सुनिए। इस विषय को चुनने के पीछे जो मेरा मेन रीज़न ये था कि पिछले 1-2 सालों में कुछ ऐसे निर्णय आए जिससे मुझे लगा कि ये निर्णय क्यों आ रहे हैं। खासकर जो मुद्दे दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को लेके, अधिकारों को लेके जो निर्णय आए, तो उनके अधिकारों के विपरीत ऐसे कुछ निर्णय आए। तो मुझे लगा कि ऐसे निर्णय क्यों आ रहे हैं और क्या ये सिर्फ पिछले 1-2 साल की बात है या पहले भी ऐसे निर्णय आते रहे हैं। तो मैं सोचा इस पे शोध करना चाहिए, क्योंकि इस बात पे शोध हुआ नहीं है। और एक बात ये भी था कि जब मैं यूएस में था, अमेरिका में था, अपने हार्वर्ड में पढ़ाई कर रहा था, तो वहाँ पे मेरे एक प्रोफेसर थे और इन पे कई सारे प्रोफेसर लोगों ने यहाँ पे बहुत काम किया। पर मेरे जो एक प्रोफेसर थे जिन्होंने मुझे पढ़ाया भी और जिनके साथ मैंने अपना जो मेरा एलएम पेपर सुपरवाइज़र भी थे, तो उन्होंने वहाँ के जो अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट है उसका वहाँ के ब्लैक पॉपुलेशन या अफ्रीकन अमेरिकन जो पॉपुलेशन है उसके राइट्स को लेके क्या अप्रोच रहा है पिछले 100 सालों में। तो ऐसे बहुत डीप रिसर्च उन्होंने किया। तो मुझे लगा, जब मैं वो पढ़ा तो मुझे लगा कि ऐसा रिसर्च तो हमारे इंडिया में मिसिंग है, जबकि गायब है इंडिया से, ऐसा कोई शोध है ही नहीं। जबकि 70 साल हो गए हैं संविधान बने हुए और हमारे यहाँ जनसंख्या पिछड़े तबके कितनी ज़्यादा, फिर भी ऐसा कोई शोध नहीं हुआ। तो मुझे इसी सब कारणों से लगा कि ऐसा शोध होना चाहिए कि जो निर्णय अभी भारत में आ रहे हैं तो इसको पहले के निर्णयों से देखा जाए कि क्या ये पैटर्न है या नहीं, या ये कुछ अलग ये एक्सेप्शंस हैं। तो इसलिए मैं सोचा कि एक शोध होना चाहिए इस पर कि सुप्रीम कोर्ट का क्या रवैया है आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के मुद्दों के प्रति। इस प्रोग्राम को मेलबॉर्न लॉ स्कूल में प्रोफेसर तरुणव खेतान ने शुरू किया था। प्रोफेसर तरुणव खेतान दुनिया भर में इक्वालिटी लॉ के एक्सपर्ट माने जाते हैं। यह फेलोशिप भारत में समानता, भेदभाव विरोधी कानून और तुलनात्मक कानून में रुचि के साथ क्षमता निर्माण और युवा शिक्षाविदों को प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है। इस फेलोशिप कार्यक्रम के लिए हर साल सिर्फ 2 से 3 स्कॉलर को ही चयनित किया जाता है। ऐसे में अनुराग भास्कर का चुना जाना अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। अनुराग भास्कर ने ऐसे 15 जजमेंट का चुनाव किया है जिसको वे अपने शोध के केंद्र में रखेंगे। अनुराग भास्कर लखनऊ से ताल्लुक़ रखते हैं। अनुराग ने एलएलबी की पढ़ाई लखनऊ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से की। इसके बाद वह एलएलएम करने अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी स्थित हार्वर्ड लॉ स्कूल चले गए। मेलबॉर्न लॉ स्कूल में इंडियन इक्वालिटी लॉ विजिटिंग फेलोशिप प्रोग्राम के लिए चयनित अनुराग भास्कर कोरोना का खतरा कम होने के बाद इस प्रोग्राम के लिए ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। देखना होगा कि अनुराग अपने शोध में वो कौन सी तमाम चीज़ों को लेके आते हैं जिससे वंचित समाज को फ़ायदा होगा और न्यायपालिका का एक दूसरा पक्ष सामने आएगा। ये रिपोर्ट दलित दस्तक। दलित दस्तक आपका अपना चैनल है। यह चैनल आपकी आवाज़ उठाने के लिए है। इसको जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी करवाएं। बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक करें।